दोस्तों इंडेमनिटी पॉलिसी में आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, माने इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी तरह का कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वो कैशलेस हो या रिम्बर्समेंट हो, वो सारा कवर कंपनी करती है। माने जिस कंपनी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वहां से आपको क्लेम मिल जाएगा। यदि कैशलेस हो तो कैशलेस अवेलेबल मिल जाएगा आपको, और रिम्बर्समेंट में जाना है तो रिम्बर्समेंट में पैसा आपको दे देगी। बट बशर्ते आपको जो डिजीज हुआ है उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट केवल कंपनी देती है, जो आपका खर्च हुआ है उससे ज़्यादा पैसा नहीं देगी। ये इंडेमनिटी पॉलिसी का फीचर्स हो गया, बेसिक फीचर्स। अब समझेंगे बेनिफिट पॉलिसी के अंतर्गत क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। बेनिफिट पॉलिसी के अंतर्गत क्रिटिकल इलनेस राइडर आता है या पॉलिसी भी आता है, एक राइडर भी आता है, पॉलिसी भी आता है। आप यदि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या राइडर लेते हैं देन आपको कंपनी एक लमसम अमाउंट पेमेंट करती है। इन केस किसी को हार्ट अटैक, कैंसर या और भी बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी होते हैं जो क्रिटिकल इलनेस में काउंट होते हैं, यदि वो होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च इसमें नहीं मिलता है, कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करती है। आप वो 5 लाख का भी ले सकते हैं, 10 लाख का भी ले सकते हैं, 15 का, 20 का, जितना का आप कवरेज ले रहे हैं उतना लमसम अमाउंट आपको दे देगी। दोस्तों ये बेनिफिट पॉलिसी के अंतर्गत जो आपको लमसम अमाउंट मिला, आप उसको इनकम लॉस के रूप में यूज कर सकते हैं, अपना लोन दे सकते हैं, ईएमआई चला सकते हैं, या रेंट वगैरह दे रहे हैं घर का वो भी दे सकते हैं, स्कूल का फीस आपके बच्चे का वो दे सकते हैं, या इसके अलावा और भी इसेंशियल एक्सपेंस होते हैं आपके घर का, उसे आप उस पैसा को वहां दे के यूज कर सकते हैं सर्वाइविंग के लिए। कंपनी आपसे पूछने नहीं जाएगी कि वो पैसा आप कहाँ यूज किए, कंपनी आपको वन टाइम में लमसम अमाउंट दे देगी, फिर आपका पॉलिसी बंद कर देगी। कुछ पॉलिसियां ऐसी होती है जो 2 या 3 बार भी लमसम आपको प्रोवाइड कर। दोस्तों क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने के पहले या आप क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हैं, उसके पहले थोड़ा फीचर्स को समझना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी आता है और राइडर भी ले सकते हैं। आपका जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में आप राइडर भी ऐड कर सकते हैं और अलग से सेपरेट पॉलिसी भी ले सकते हैं। दोस्तों क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने से आपको बेनिफिट क्या होगा, देखिए मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 51 टाइप्स ऑफ डिजीज उसमें कवर होते हैं। ये पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है किस कंपनी की आप पॉलिसी ले रहे हैं। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में कुछ सर्वाइविंग पीरियड भी होता है। सर्वाइविंग का मतलब हुआ कि इन केस किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर में कंपनी बोल रहा है कि उस पॉलिसी के हिसाब से आपको 15 दिन तक जिंदा रहना पड़ेगा, इसको सर्वाइविंग बोलते हैं। यदि 15 दिन के पहले आपका डेथ होता है तो आपके नॉमिनी को वो लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा। यदि आप 30 डेज का सर्वाइविंग लेते हैं तो 30 दिनों तक आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। 45 दिन का भी होता है। तो ये अलग अलग पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलिसी किस कंपनी का पॉलिसी ले रहे हैं। तो दोस्तों ये बेसिक चीजें थोड़ा बहुत देख के लीजिए। तो दोस्तों क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने के पहले ये 2 चीज जरूर देखिए, कितने तरह के उसमें डिजीज कवर है और उसका सर्वाइविंग पीरियड क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।